नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आयुर्भास्कर ऐप में स्वागत है। आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट यूपी SSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 मेंस एग्ज़ाम के लिए हम एक बेहतरीन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ ले आ रहे हैं और आज उस सीरीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सीरीज़ हमेशा डे बाय डे आपको मिलती रहेगी। हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे प्रिपरेशन से संबंधित क्लासेस भी चालू हो गई हैं, तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो और आप अपने इस टेस्ट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकें। हम MCQ की बात कर रहे थे। आज इस MCQ सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, जो कि ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। जैसे हमने फार्माकोपिया की बात की थी तो दो तरह की होती है, एक होती है ऑफिशियल और एक होती है अनऑफिशियल। तो ये ऑफिशियल का एक पार्ट है। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी 1971 में। पहला वॉल्यूम होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया का, जो कि एक ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, 1971 में पब्लिश हुई थी। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, जो कि ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किस तरह का है? ऑफिशियल फार्माकोपिया है। ऑफिशियल फार्माकोपिया दो तरह के हमने बताया था, ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल। तो ये ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। इसका पहला वॉल्यूम 1971 में पब्लिश्ड हुआ था। ऑफ डोजेज कॉल्ड स्टडी ऑफ डोजेज, जैसे हमने अपने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में देखा था, पोसोलॉजी का जिक्र हुआ था। तो स्टडी ऑफ डोजेज, जिसमें हम डोज की स्टडी करते हैं, कितनी खुराक देनी है, कितनी मात्रा देनी है, स्टडी ऑफ डोजेज इज कॉल्ड पोसोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे ना पोटेंसी आएगा, ना फार्मेसी आएगा, ना पोटेंटाइजेशन आएगा। स्टडी ऑफ डोजेज की जहाँ पे भी बात आएगी, जहाँ पे हम दवाओं की मात्रा का अध्ययन कर रहे हैं, वो होता है पोसोलॉजी, ठीक है। वो होता है आपका पोसोलॉजी। पोटेंटाइजेशन की बात करें तो पोटेंटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है, इन विच, जिसके अंतर्गत लेटेंट इनहेरिटेंट क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड। जो ड्रग है, क्रूड ड्रग है, उसके अंदर जो रोगों को ठीक करने की क्षमता है, जो सुसुप्ता अवस्था में है, बाय द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन, पोटेंटाइजेशन के द्वारा हम उसको बाहर लाते हैं, इंक्रीज करते हैं। पोटेंसी मतलब ड्रग का पावर, ठीक है। ड्रग पोटेंसी का मतलब होता है कि वो 30 पोटेंसी है, 6 पोटेंसी है, 12 है, 200 है, कौन सी पोटेंसी, ठीक है। दवा का पावर। और फार्मेसी, इट इज एन आर्ट एंड साइंस, जैसा हमने पढ़ा था। फार्मेसी इट इज आर्ट एंड साइंस। तो स्टडी ऑफ डोजेज में अगर हम बात करते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होता है वो होता है पोसोलॉजी, मतलब जहाँ पे हम ड्रग का डोज का अध्ययन कर रहे हैं, वो होता है पोसोलॉजी। होम्योपैथी ड्रग शुड बी प्रूव्ड ऑन। होम्योपैथी ड्रग किसके ऊपर प्रूव करनी है? तो इसका एक बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन डॉक्टर हेनमन जब प्रूविंग कर रहे थे, और उन्होंने जो मैंने आपको बताया था मटेरिया मेडिका प्यूरा, ठीक है, जो उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने बताया है कि जो भी प्रूविंग होनी चाहिए, जो भी इस ड्रग का परीक्षण करना है, वो मेल एंड फीमेल
यानी ये हमारा ऑप्शन जो है बोथ, मतलब ए बी दोनों मिला के, मेल और फीमेल। और वो कैसे होने चाहिए, ये हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए, हेल्दी कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डिजीज में है और उसमें हमने प्रूविंग, तो उसमें क्या होगा, जो ड्रग हमने उसको दिया है निरीक्षण करने के लिए, प्रूव करने के लिए, वो और डिजीज दोनों के सिम्टम्स आपस में मैच कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो क्लियर कट इंडिकेशन उस मेडिसिन का नहीं आएगा जिसको कि हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल। ठीक है, अगर इसमें आ जाता है मेल फीमेल, उसके बाद आ जाता है डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक, और ऑप्शन देता है कि तीनों, तो वहां पे तीनों सही होगा। जैसे अगर इसमें ऑप्शन हमने बढ़ा दिया, ए कर दिया मेल, बी कर दिया फीमेल, हमेशा हेल्दी की बात कर रहे हैं, सी कर दिया डिफरेंट एज ग्रुप, और डी हो गया ऑल ऑफ एबव। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, होम्योपैथी ड्रग शुड बी प्रूव्ड ऑन, ये है मेल फीमेल बोथ एंड एनिमल, तो यहाँ पे ऑप्शन जा रहा है हमारा बोथ। और अगर ऐसे पूछा, ऑप्शन दे रहा है मेल फीमेल डिफरेंट एज ग्रुप ऑल ऑफ द एबव, तो हमारा यहाँ ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, मटेरिया मेडिका प्यूरा रिटन बाय, बताया था हेनमैन साहब की एक बुक है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेयरिंग, डॉक्टर हेनीमैन, डॉक्टर जेटी कैंट, ठीक है, और डॉक्टर एससी एलन है। यहाँ पे अल्टर लिखा हुआ है, अल्टर नहीं है, ये हो जाता है एलन, डॉक्टर एससी एलन, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अल्टर की जगह पे ये गलत है, ये सही है, डॉक्टर एससी एलन। तो डॉक्टर एससी एलन, डॉक्टर जेटी कैंट, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेयरिंग, डॉक्टर हेनीमैन, तो डॉक्टर हेनीमैन ये इन्होंने मटेरिया मेडिका प्यूरा को लिखा था, और इनको हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ होम्योपैथी या फादर ऑफ होम्योपैथी। ठीक, डॉक्टर हेनमैन को फाउंडर या फादर ऑफ होम्योपैथी बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड फार्माकोपिया वॉज डेराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, किस शब्द से, जर्मन, लैटिन, ग्रीक या सभी से। तो जब हमने लेक्चर लिया था आपका, जो आपके ऐप पे लेक्चर्स हमारे पढ़े हुए हैं, तो वर्ड फार्माकोपिया डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जब उसको तोड़ेंगे तो फार्माकोन और पोयोन, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, पोयोन का मतलब होता है टू मेक, दवा ड्रग बनाने की प्रोसेस। ठीक है, तो वर्ड फार्माकोपिया इज डेराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, तो आएगा ऑप्शन हमारा ग्रीक वर्ड से ये बना हुआ है फार्माकोपिया। ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड 805 1921 1921 1870 और 1880 नहीं 1870 इसका करेक्ट आंसर है। ये भी एक ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये क्या है, ये भी ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। इसके बाद इसके कई सेवरल्स एडिशंस हैं, लेकिन हम पहले एडिशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एडिशन पब्लिश हुआ ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया का, वो हुआ 1870 में।
होम्योपैथिक फार्माकोपिया फ्रेंचाइज was published in? होम्योपैथिक फार्माकोपिया फ्रेंचाइज was published in, ठीक है, ये भी ऑफिशियल है, ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है ये भी। ठीक है, ये भी ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, 1897 में पब्लिश हुई थी। कहाँ की है? फ्रांस, इतना याद रखिए, मतलब ये फ्रांस की है। ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं इसको FHP फ्रांस होम्योपैथिक फार्माकोपिया, या ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे तो नहीं ये पूछा जाएगा क्योंकि ये होम्योपैथिक फार्माकोपिया फ्रेंचाइज ये पूछा जाएगा, और ये तो ये हो गया हमारा होम्योपैथिक फार्माकोपिया फ्रेंचाइज वाज पब्लिश्ड 1897, ये भी एक ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। अब हम इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और सभी लोग अपने फॉर्म्स ध्यान से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भर दें, क्योंकि 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है और उसमें बहुत सी चीज़ें उसमें पूछी जा रही हैं, पत्रांक संख्या पूछा जा रहा है। तो जो आपको इंटर्नशिप लेटर मिला होगा जिसमें परमिशन लेटर होगा, उसमें एक तो पूरे यूपी के लिए एक ऑफिशियल रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, और एक आपके कॉलेज का नंबर होगा रेफरेंस नंबर, जिसको पत्रांक संख्या, और जिस डेट में आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है और वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो वो चीज़ें उसमें फिल करनी है। अब हम बात करते हैं कंपनी होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। M भट्टाचार्य, ये अनऑफिशियल फार्माकोपिया है। M भट्टाचार्य जो है ये है अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया। M भट्टाचार्य एंड कंपनी होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो ये ऑप्शन आता है आपका 1962। 1962 में ये होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश हुई, जो कि अनऑफिशियल थी। अनऑफिशियल्स में और भी फार्माकोपिया हैं, जैसे हमने बात की थी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी पब्लिश्ड बाय PN वर्मा एंड सम अदर्स। अब हम बात करते हैं विच फार्मेसी रिलेटेड टू गैलन। ठीक है, विच फार्मेसी रिलेटेड टू गैलन। गैलन से रिलेटेड जो फार्मेसी है वो है गैलेनिकल फार्मेसी। ठीक है, इस फार्मेसी की खासियत थी, इसमें केवल क्रूड ड्रग ओनली यूज। हम क्या कर रहे हैं होम्योपैथी में, उस क्रूड ड्रग को पोटेंटाइज कर रहे हैं। क्रूड ड्रग को ले रहे हैं, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन, उसका सारी चीज़ें करने के बाद उसको पोटेंटाइज कर रहे हैं। और यहाँ गैलेनिकल फार्मेसी में क्या है, केवल क्रूड ड्रग को यूज किया है इन्होंने, केवल क्रूड ड्रग। ठीक है, जिस फॉर्म में लिया उसी फॉर्म में इन्होंने मेडिसिन को प्रिपेयर किया। ठीक, अब बात करते हैं हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। होम्योपैथिक ड्रग्स में कितने सोर्स हैं। ठीक है, अगर बुक्स के एक अकॉर्डिंग जाएं तो कई जगह पे जितने भी 9 सोर्स हैं, एनिमल के 2, ओफिडिया और लैक, वेजिटेबल, मिनरल, सार्कोड्स, नोसोड्स, इम्पोन्ड्रिबिलिया, उसके बाद आपका आता है सिंथेटिक सोर्स या टोटोपैथी, एलरसोड्स, नोसोड्स। ठीक है, अगर ये यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये 9 होगा। अगर आपके ऑप्शन में 9 दिया हुआ है तो आप 9 लगाएंगे
अगर 9 नहीं दिया हुआ है तो आप 6 लगाएंगे। 6 में एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल, नोसोट्स, सार्कोट्स और इम्पोन्डरबिलिया। ठीक है, तो हाउ मेनी डक, और इसमें एनिमल से कैसे बनता है? ओफिडिया एनिमल का सब ग्रुप है ओफिडिया, मतलब जहाँ से वेनम से, पॉइजन से। ठीक है, उसके बाद लैक मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से। वेजिटेबल में है होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, एक्सक्लूडिंग रूट, स्टेम, लीफ, उसके बाद उसके बल्ब से, रूट से, बार्क से, आउटर बार्क से, इनर बार्क से, इन सब चीज़ों से मेडिसिन। मिनरल्स में आएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और फिर उसके बाद मिनरल स्प्रिंग वाटर है। और आएंगे आप सार्कोट्स में तो हेल्दी सिक्रीशंस, ग्लैंड, हेल्दी पार्ट से जो बनता है। नोसोट्स में आएंगे तो डिजीज प्रोडक्ट से, जो उसके सिक्रीशंस हैं, ठीक है, या जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं उससे मेडिसिन जो बनती है वो आता है आपका नोसोट्स में। तो हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसका भी पिछले ही हमने जिक्र किया था कि ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेल्दी टिश्यू एंड दियर सिक्रीशन कार्ड। ये जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो आर्य भास्कर ऐप पे जुड़े हुए हैं उनको सब कुछ ये पढ़ाया गया है। और आप जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आर्य भास्कर ऐप पे आएँ, हमारे ऐप को परचेज करें, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको भी मिल सके। और समय बहुत कम है, इस ऐप को आप परचेज करें और अपनी प्रिपरेशन में जल्दी से जल्दी लग जाए। ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेल्दी टिश्यू एंड दियर सिक्रीशन कार्ड, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इम्पोन्डरबिलिया होता है, इम्पोन्डरबिलिया। इम्पोन्डरबिलिया का मतलब होता है फिजिकल या आर्टिफिशियल एनर्जी से बनने वाली मेडिसिन, ऐसा सब्सटेंस जिसका हम वेट नहीं कर सकते, ना हम लाइट को तोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तोल सकते, आर्टिफिशियल एनर्जी है उसको हम नहीं तोल सकते। इसमें जो मेडिसिन बनती है वो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, फुल मून, एक्सरे को भी हम वेट नहीं कर सकते, एक्सरे, सन रेज से मेडिसिन बनती है। तो ये इम्पोन्डरबिलिया नहीं है। नोसोट्स मतलब डिजीज प्रोडक्ट, ये भी नहीं। यहाँ हम हेल्दी टिश्यूज की बात कर रहे हैं, एंटीजन, ये भी नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा सार्कोट्स, और सार्कोट्स को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल्स। प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल, सार्कोट्स को टर्म्ड एज कहा गया है, टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेल्दी टिश्यूज एंड दियर सिक्रीशन कॉल्ड सार्कोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन और एनिमल बींग्स कॉल्ड टॉटोपैथी, इसको बोलते हैं सिंथेटिक सोर्स। नो। आइसोपैथी नहीं, मिक्सोपैथी नहीं, नोसोट्स इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे डिजीज प्रोडक्ट से जो भी मेडिसिन बनती है वो आती है नोसोट्स ग्रुप में। ठीक है, तो ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बींग्स कॉल्ड नोसोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड वेनम। जैसे हमने बताया था ना, एनिमल में दो ग्रुप हो जाते हैं, सब ग्रुप हो जाते हैं। एक होता है ओफिडिया, और दूसरा होता है लैक। तो लैक होता है
मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। और ओफिडिया में आता है वेनम। वेनम मतलब पॉइजन, ठीक है, चाहे वो स्पाइडर का पॉइजन हो, चाहे वो स्नेक का पॉइजन हो, चाहे वो टोड ब्यूफोराना का पॉइजन हो। तो ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड लैक ग्रुप। ठीक, इसमें जो मेडिसिन बनती है लैक वैक्सीनम, लैक डेफ्लोरेटम, ठीक है, लैक कैनाइनम, लैक फेलिनम, उसमें डॉग मिल्क, कैट मिल्क है, काउ मिल्क है, ठीक है, इस तरह से मेडिसिन है। तो ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्नेक वेनम इज बिलोंग टू विच ग्रुप। ठीक, विच ग्रुप। तो अगर केवल एनिमल दिया हुआ है, ठीक है, केवल एनिमल दिया हुआ है ऑप्शन में, तो एनिमल सही होगा, ठीक है। और अगर ओफिडिया दिया हुआ है एनिमल के साथ तो ओफिडिया, क्योंकि ये एनिमल का सब ग्रुप है, ठीक है। तो अगर हम अभी बात करते हैं कि एनिमल विच ग्रुप, तो हम एनिमल में चले जाएंगे, ठीक है। अगर विच सब ग्रुप से पूछता है, सब ग्रुप, सब ग्रुप, ठीक है, तो वो आ जाता है ओफिडिया, वो आ जाता है ओफिडिया सब ग्रुप से। तो वेनम, स्नेक वेनम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, तो हम बात कहेंगे, आंसर हमारा जाएगा ओफिडिया ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम जॉब ऑफ फार्मासिस्ट इज टू डैश 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 द ड्रग सब्सटेंस। मतलब मेन जॉब क्या है फार्मासिस्ट का, ठीक है। तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो हमारे ऐप पे अपलोड हैं, जो और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमने उसमें बताया था कि प्राइम जॉब क्या होता है फार्मासिस्ट का, प्रिपेयर, डिस्पेंस, प्रिजर्व, कलेक्ट। तो कुछ लोग समझेंगे कि वो फार्मासिस्ट है, डॉक्टर ने पर्चा लिखा, उसने मेडिसिन प्रिपेयर की और डिस्पेंस कर दिया। कुछ केवल प्रिजर्व करेंगे, केवल कुछ डिस्पेंस पे जाएंगे। लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो प्रिपेयर भी करता है मेडिसिन को, डिस्पेंस भी करता है मेडिसिन को। उस क्लिनिक में चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट में है वहाँ पे उसको प्रिजर्व करने का तरीका, ठीक है, मेडिसिन को कलेक्ट करने का, फार्मासिस्ट का काम बनाना भी होता है मेडिसिन को कलेक्ट करने का। तो ये सारे प्राइम जॉब, मुख्य वर्क, ठीक है, ये किसके होते हैं, फार्मासिस्ट के। तो द प्राइम जॉब ऑफ फार्मासिस्ट इज टू प्रिपेयर, डिस्पेंस, प्रिजर्व, कलेक्ट द ड्रग सब्सटेंस। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हैं, ये कहीं इधर उधर से नहीं उठा के लाए गए हैं, ठीक है। और भरपूर इसमें कोशिश की गई है, जान डाली गई है, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं और ये क्वेश्चंस आएँ तो आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। और इस तरह के एमसीक्यू और सीरीज़ और आती रहेंगी, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे, कंफर्म होते जाएंगे, हम उसको ख़त्म करते जाएंगे, तो ये और एमसीक्यूज़ आपको दी जाएंगी आज। और एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस ऐप को लाइक और शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा, लाभ उठा सकें।